बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आकिम खान एजुकेशन स्किल की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश के टेंसेस का कोर्स। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इंग्लिश के टेंस समझाऊंगा। इंशाल्लाह तरीका इतना सिंपल होगा कि तीसरी और चौथी जमात के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जानिब चलते हैं और शुरू करते हैं। टेंसेस का आगाज़ करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस को उर्दू में ज़माने, उर्दू में इसको ज़माने कहते हैं। टेंसेस को टेंस के मानी वक़्त या ज़माने के हैं। ज़माने 3 हैं। प्रेजेंट टेंस ज़माना हाल, उर्दू इस मौजूदा वक़्त जो गुज़र रहा है, मौजूदा वक़्त जो है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं इंग्लिश में। नंबर 2 पर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ज़माना माजी, वो वक़्त जो गुज़र चुका है। नंबर 3 पर फ्यूचर टेंस आते हैं। ज़माना मुस्तकबिल उर्दू में कहते हैं वो वक़्त जो आने वाला हो। मसलन मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये काम मैं कर रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस का में आएगा। एक काम मैंने कल किया, पास्ट टेंस में आता है, यानी यस्टरडे को। एक दिन मैं टुमारो आने वाले काल में करूँगा, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बुनियादी तौर पर ज़माने टेंसेस 3 ही हैं। आगे इन ज़मानों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू, फ़ारसी और अरबी में इन ज़मानों को यूँ तकसीम किया गया है। ज़माना माज़ी, ज़माना माज़ी के 6 हिस्से किए गए हैं। इसको 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 फ़ेल आल माज़ी, मुतलक फ़ेल माज़ी करीब, नंबर 1 फ़ेल माज़ी मुतलक, नंबर 2 फ़ेल माज़ी करीब, नंबर 3 पर फ़ेल माज़ी बईद, नंबर 4 फ़ेल माज़ी इस्तमरारी, नंबर 5 फ़ेल माज़ी शकिया, नंबर 6 पर फ़ेल माज़ी शर्तिया तमन्नाई। उर्दू, फ़ारसी और अरबी में ये ज़माने मसलन तकसीम किए गए हैं। नंबर 2 पर जो आता है वो मुतफ़र्रिक़ अफ़आल। मुतफ़र्रिक़ अफ़आल में नंबर 1 पर फ़ेल हाल, नंबर 2 पर फ़ेल मुस्तक़बिल, नंबर 3 पर फ़ेल मज़ारा। ये फ़ेल हाल और मुस्तक़बिल दोनों के मानी देता है। जो फ़ेल मज़ारा है ये दोनों को मिक्स करता है, मसलन ये दोनों की मानी देता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं अंग्रेज़ी ज़बान में 3 ज़मानों की तकसीम यूँ है। आज टेंस को दर्ज 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मिसाल के तौर पर आगे पहले मैंने आपको बताया टेंस 3 हैं, ज़माने 3 हैं। कौन कौन से थे? वो पहला था प्रेजेंट, दूसरा था पास्ट और तीसरा फ्यूचर था। अब इन तीनों को आगे 4 हिस्सों में दोबारा तकसीम किया गया। मसलन टोटल टेंस जो बनते हैं वो 12 बनते हैं, यानी 12 बनते हैं अंग्रेज़ी में। सबसे पहला इंडेफिनेट मुतलक को कहते हैं। कॉन्टिन्यूस जारी। आगे परफेक्ट मुकम्मल, जिसमें कोई काम मुकम्मल हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें मुकम्मल भी और अभी तक जारी भी हो। तो ये 4 हैं। इस तरह बुनियादी 3 ज़मानों की अंग्रेज़ी में 12 ज़माने टेंस बने, जिनके नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये तो आ चुके हैं प्रेजेंट के यानी मौजूदा ज़माने के। अब हम चलते हैं पास्ट माजी की तरफ। नंबर 1 पर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पर आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में यानी आने वाला जो भी काम हो, जो आने वाले दिनों में हो, जो अभी तक आया नहीं है। नंबर 1 पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 4 पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप देख सकते हैं ये 12 बन चुके हैं। मिसाल तो ये 4 ये बने प्रेजेंट के, 4 इसके बाद बने पास्ट के माजी के, उसके बाद 4 बने फ्यूचर या मुस्तकबिल के। तो टोटल जो टेंसेस हैं वो 12 हैं। वैसे 3 हैं बुनियादी, लेकिन इनको अगर इन चारों से ज़रब दिया जाए तो अलग अलग ये 4 मसलन 12 बन जाते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मसलन मैं आपको बहुत उनके पहचान, उर्दू में पहचान क्या, इन तीनों टेंसेस का बुनियादी टेंस जो 3 हैं बड़े बड़े, मसलन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस उर्दू में पहचान, उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू फिकरात के आखिर पर हूँ, है, हैं वगैरह आता है। सबसे बड़ा पहचान जो मौजूदा वक़्त में हो। नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पर आता है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस उर्दू में पहचान क्या है पास्ट टेंस का? उर्दू में पहचान उर्दू फिकरात के आखिर पर अलिफ, ये है, ए छोटी है, बड़ी वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर मैंने पानी पिया था, आ गया, पिया था गुजर चुका है, तो अलिफ आखिर पर आता है। मैंने काया, इसमें अलिफ आ चुका है। मसलन इसी तरह फिक्रे, अगर मैं ये कहूँगा मैं काता हूँ तो ये मौजूदा होगा। मैंने काया था तो ये गुजर चुका है। मैं काऊँगा तो ये आने वाला होगा। ये 3 टेंसेस फिक्रात। आगे तीसरे नंबर पर फ्यूचर टेंस आता है। इसका उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में इसका पहचान उर्दू फिक्रात के आखिर पर गा, गी, गे वगैरह आते हैं। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बारी बारी ये 12 टेंसेस को पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम फिर दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो तैयार करते हैं। हर टेंसेस का अलग अलग वीडियो मैं तैयार करूंगा इंशाल्लाह। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा।